हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट ओम्स लॉ, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दें तो उसके थ्रू जो करंट पास हो रहा है वो भी इंक्रीज होगा, मींस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका हमने मैथमेटिकल फॉर्म लिखा था V इक्वल टू आई आर, वेयर आर इज रेजिस्टेंस एंड इट इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ये हमने देखा था इससे पहले, ठीक है। करंट कैसी क्वांटिटी है? तो करंट है एक स्केलर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन तो होता है बट ये लॉज ऑफ स्केलर एडिशन को फॉलो करती है। मैंने बताया था एक्चुअली में ये एक टेंसर क्वांटिटी है, ये इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। हमें एक ऐसी क्वांटिटी की जरूरत पड़ी जो करंट को रिप्लेस कर सके, जिसको हम करंट के प्लेस पे रख सकें लेकिन उसका डायरेक्शन हो। तो हम एक ऐसी क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी लेके आए, करंट डेंसिटी। तो आज का अपना फर्स्ट टॉपिक करंट डेंसिटी। क्या है करंट डेंसिटी? पहले लिखते हैं इसके बारे में, फिर समझ में आ जाएगा। इट इज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया through the conductor provided that, but एक कंडीशन है, provided that area is held normal to the current। लेकिन जो एरिया होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? करंट के परपेंडिकुलर। फिर से देखिए, करंट डेंसिटी क्या है, इसको J से डिनोट करते हैं, एंड इट इज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। लेकिन एरिया क्या होना चाहिए? करंट के परपेंडिकुलर। कहने का मतलब क्या है? हमारे पास ये कंडक्टर है ऐसे, अगर मैं बोल रहा हूं इससे करंट फ्लो हो रहा है तो कंडक्टर में इजिली मूव कौन करते हैं? चार्ज कैरियर कौन होता है? करंट कैरियर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट लेते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं तो मैं ले रहा हूं करंट इस साइड है, तो इसके अंदर करंट है। जो करंट की डायरेक्शन है हम उसको समझने के लिए, ऐसा होता नहीं है पर समझने के लिए ये ले सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते कंडक्टर में, कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन समझने के लिए हम ले रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहे हैं ऐसे, तो ये पॉजिटिव चार्ज पूरे कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे होंगे और उधर ही करंट का डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। ये तो बात क्लियर हुई। अब देखिए, मैंने यहां पे एक एरिया लिया, ये वाला ए, दिस एरिया इज ए सपोज। तो इससे कितना करंट पास हो रहा है? करंट पर यूनिट एरिया, इसे क्या कहेंगे? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन उधर ही होगा। इसको लिखेंगे अभी समझने के लिए, देखो अभी नोट करेंगे। करंट का इस करंट डेंसिटी का डायरेक्शन वही होगा जो पॉजिटिव चार्ज के मोशन का डायरेक्शन होगा, मतलब जो करंट का डायरेक्शन होगा वो करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन होगा। तो व्हाट इज करंट डेंसिटी? इट इज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, बट एरिया मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। एरिया मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये एरिया है, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो एरिया इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। करंट अगर इधर के लिए, एरिया परपेंडिकुलर ऐसे। एक कंडक्टर हमने सीधा रखा ऐसे, तो करंट ऊपर के लिए फ्लो कर रहा है तो एरिया क्या होना चाहिए? उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर होना चाहिए? करंट डेंसिटी सिंपल करंट डेंसिटी तो करंट पर यूनिट एरिया ही है, लेकिन एरिया परपेंडिकुलर क्यों होना चाहिए करंट के, वो अभी क्लियर हो जाएगा। देखो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमने और आगे स्टडी किया तो हमने कहा I इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? JA, करंट डेंसिटी इनटू एरिया, ठीक है। अब देखिए, ये एरिया भी ऐसा है, इस एरिया का ओरिएंटेशन चेंज करके मैंने इस एरिया को ऐसा कर दिया ये, तो क्या अभी भी इस एरिया से I करंट ही पास होगा? आंसर इज नो, ये वाला करंट नहीं पास होगा इससे। मैंने इस एरिया का ओरिएंटेशन ऐसा कर दिया ऐसे नीचे के लिए, तो इससे इतना करंट पास नहीं होगा। तो एक बात तो समझ में आ रही है, किसी एरिया से कितना करंट पास होगा वो डिपेंड कर रहा है एरिया की ओरिएंटेशन पे। फिर से देखिए, करंट डेंसिटी क्या है? करंट पर यूनिट एरिया। अगर मैं एरिया का ओरिएंटेशन चेंज कर दूं तो करंट डेंसिटी भी चेंज हो रही है। इस समय ज्यादा करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया ज्यादा है, लेकिन अगर एरिया ऐसा हो गया, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया कम हो गया, करंट पर यूनिट एरिया और कम हो गया, करंट पर यूनिट एरिया मैंने यहां कर दिया इसको, एरिया को ऐसे, करंट पर यूनिट एरिया और कम हो गया, करंट डेंसिटी और कम हो गई। तो ओवरऑल समझिए, करंट डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? करंट डेंसिटी J डिपेंड कर रही है एरिया के ओरिएंटेशन पे, ठीक। तो अगर ये एरिया की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है तो करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है।
तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये एरिया पे डिपेंड कर रही है, एरिया की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो ये तो बात क्लियर हुई, ठीक है। I इक्वल टू जे ए भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए, अगर ये एरिया ऐसा है, ओरिएंटेशन नंबर 1, इसको मैं 1 बोल रहा हूं, तो इससे मैक्सिमम करंट पास हो रहा होगा। लेकिन एरिया को मैंने ऐसा कर दिया तो करंट कम पास होगा, एरिया को ऐसे कर दिया करंट कम पास होगा, एरिया मैंने ऐसे कर दिया नीचे, तो अब तो करंट बिल्कुल भी एरिया से पास नहीं हुआ, करंट तो आगे चल रहा होगा ना, नीचे थोड़ी चल रहा होगा। इसको ऐसे समझिए, ये कंडक्टर है, इसमें ये एरिया है ये वाला, तो इससे अभी करंट पास हो रहा होगा मैक्सिमम, मैंने ऐसे कर दिया तो करंट ये ऐसे कर दिया, करंट ऊपर वाला छूट गया, ये ऐसे कर दिया, ये वाला करंट छूट गया, ये ऐसे कर दिया, ये करंट छूट गया, ये ऐसे आ गया। अब तो करंट सीधा आगे निकल रहा होगा, बिल्कुल भी इस एरिया से करंट पास नहीं हो रहा होगा, ठीक। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आने वाला है। देखिए, ये एरिया है, इसका एरिया वेक्टर होता है, ये कोई एरिया है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इस सरफेस के इसके परपेंडिकुलर ऐसे। तो एरिया वेक्टर, जब मैंने इसको ऐसे रखा है तो एरिया वेक्टर ये है, मतलब इसका अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करने जाऊं तो ऐसे आएगा एरिया वेक्टर। करंट की डायरेक्शन भी यही है। एरिया वेक्टर और करंट में एंगल कितना है? 0। एरिया वेक्टर और करंट में एंगल कितना है? 0। तो जब एंगल 0 है एरिया वेक्टर और करंट में, करंट मतलब करंट डेंसिटी, समझ लेना, जब एंगल 0 है करंट डेंसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो किसकी डायरेक्शन होगी? करंट की। तो करंट डेंसिटी, मैं करंट डेंसिटी बोल रहा हूं, करंट डेंसिटी और एरिया में, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन किधर है? इधर। इसको नोट कर लेंगे अभी, लेकिन अभी समझने के लिए, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन इधर है। तो जब करंट डेंसिटी में और एरिया वेक्टर में एंगल 0 है, एंगल कितना है? 0, तो करंट उस एरिया से मैक्सिमम पास हो रहा है, सबसे ज्यादा। और मैं इसको ऐसे, एरिया को मैंने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया ऐसे, तो एरिया वेक्टर नीचे आ गया, पहले एरिया वेक्टर ऐसे था, ये घुमा दिया एरिया वेक्टर नीचे, तो एरिया वेक्टर नीचे आ गया और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन ये है। तो जब करंट डेंसिटी में और एरिया वेक्टर में, करंट डेंसिटी में और एरिया वेक्टर में एंगल 90 डिग्री है, तो करंट कितना पास हो रहा है एरिया से? 0। तो हमें यहां पे एक और फैक्टर लाना पड़ेगा जो करंट को 0 कर दे जब इन दोनों में एंगल 90 डिग्री का हो। करंट डेंसिटी इस साइड, एरिया वेक्टर नीचे, तो जब ऐसा हो, करंट इससे कितना पास हो रहा है? 0। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो 90 डिग्री में 0 हो जाए, और जब 0 डिग्री एंगल है जे और ए के बिटवीन तो करंट मैक्सिमम हो जाए? ऐसा है कॉस थीटा। तो यहां पे हम एक और टर्म ऐड करते हैं, कॉस थीटा, ठीक है। अभी देखिए, कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, ध्यान रखना। इसको हम लिख सकते हैं I इक्वल टू जे, ये कॉस है ना, तो J डॉट ए, सो करंट इज J डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। फिर से देखिए, ये जो करंट आया, इट इज स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ J एंड ए। तो ये करंट कैसा प्रोडक्ट है? स्केलर प्रोडक्ट, मतलब ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अगर क्रॉस आता तो ये क्वांटिटी कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन डॉट आया, डॉट मींस स्केलर प्रोडक्ट, तो ये जो इसका प्रोडक्ट आ रहा है ये करंट, ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो मैंने बताया था पहले, करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। लेकिन एक्चुअली में ये टेंसर क्वांटिटी है, ये ध्यान में रखना है। लेकिन कौन से लॉज फॉलो करती है? जो स्केलर क्वांटिटीज लॉज फॉलो करती है वही करंट भी फॉलो करती है, उन्हीं रूल्स को, ठीक है। फिर से देखो, यहां से क्या पता चल रहा है? यहां से पता चल रहा है कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट इज डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया, J डॉट ए। क्लियर है? अभी देखो थोड़ा और आगे इसमें समझ लेते हैं। तो करंट डेंसिटी को मैं ये भी लिख सकता हूं, J को I, ये a cos थीटा मैं नीचे लेके आ गया, I अपॉन a cos थीटा। तो करंट डेंसिटी की जो डेफिनेशन है उसमें एक टर्म आया था, प्रोवाइडेड दैट एरिया इज हेल्ड नॉर्मल टू द करंट। एरिया कैसा होना चाहिए? करंट के परपेंडिकुलर। एरिया, एरिया वेक्टर नहीं, यहां पे एरिया वेक्टर नहीं है डेफिनेशन में, एरिया है, ये समझना है। देखो अच्छे से, एरिया और एरिया वेक्टर में डिफरेंस है। अगर मैं ये बात कर रहा हूं, ये एरिया है, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, तो डेफिनेशन ये बोल रही है कि करंट, जो करंट डेंसिटी है वो करंट पर यूनिट एरिया ही है, लेकिन उसको करंट पर यूनिट एरिया तब बोलेंगे जब एरिया करंट के परपेंडिकुलर हो। करंट इधर चल रहा है, एरिया इसके परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। एरिया वेक्टर नहीं, एरिया, ये एरिया है, ये करंट है, तो करंट एरिया के परपेंडिकुलर आ गया। अगर करंट
ये करंट एरिया के परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर और करंट में कितना एंगल है? 0। और जो करंट और एरिया वेक्टर में एंगल है वही एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी में एंगल होगा, मतलब cos 0 इज 1, तो करंट डेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगा? I/A। तो ओवरऑल कंफ्यूज मत होना ना, फॉर्मूला करंट डेंसिटी का होता है I/A cos थीटा, फॉर्मूला तो ये होता है। लेकिन अगर हम I/A बोल रहे हैं तो cos 0 बोल रहे हैं, इसका मतलब cos 0 मतलब करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर के बिटवीन एंगल 0, मतलब एरिया ये है, करंट डेंसिटी ये है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। करंट क्या है? J डॉट ए, इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया। ठीक, चलिए ये भी क्लियर हुआ। अब बात करते हैं करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर इसकी डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन कहां होती है इसकी? इट्स डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो करंट की डायरेक्शन होती है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन होती है वही होती है। पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करते, वो हम समझने के लिए बोल रहे हैं। इट्स डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक भाई, ये भी क्लियर हो गया। अब देखो इसकी एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं, करंट डेंसिटी की। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? करंट डेंसिटी क्या है? I/A। करंट की एसआई यूनिट एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर, सो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। देखो अभी समझ में आएगा कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है करंट डेंसिटी। एक बार फिर से इसका समरी देख लेते हैं। व्हाट इज करंट डेंसिटी? इट इज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया प्रोवाइडेड दैट एरिया मस्ट बी नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ करंट। Current density is actually I/A cos theta, where theta is the angle between current density and area. We can write current as J dot A. Current is dot product or scalar product of current density and area. Current density is vector quantity. Its direction is same as the direction of current, and its SI unit is ampere per meter square. So this is current density. ठीक, अब एक और टर्म जो हमारे पास आएगा उसको नोट करते हैं। ओके, अब लिखिए कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? सिंपल है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय G एंड इट इज 1/R सिंपल। G से डिनोट करते हैं कंडक्टेंस को, और ये रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का। जिस मटेरियल का कंडक्टेंस ज्यादा होगा वो करंट को इतनी इजीली फ्लो करा सकता है, वो चार्जेस को उतना ही इजीली फ्लो करा सकता है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बताइए? इसकी ओम, 1/ओम, ओम इनवर्स, या इसको MHO, ओम का उल्टा, OHM उसका उल्टा MHO, मो भी कहते हैं या साइमन भी कहते हैं, डिनोटेड बाय S। ठीक, यह है कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की। सिंपल टर्म्स में कुछ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इट इज इक्वल टू 1/ रेजिस्टिविटी। इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होगी बताइए? रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम मीटर, तो इसके क्या होगी? पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर। इसकी ओम मीटर होती है, याद है रेजिस्टिविटी ये, यहाँ रेजिस्टिविटी इक्वल टू RA/L, तो इसकी ओम, इसकी मीटर स्क्वायर, ये मीटर, ओम मीटर रेजिस्टिविटी की, तो ये कितनी हो जाएगी? पर ओम पर मीटर। ठीक, चलिए ये टू टर्म्स से अब देखते हैं ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में, ये इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए नेक्स्ट, इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। सर ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे आ सकता है? देखिए अभी ये, इसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी कहते हैं ओम्स लॉ की, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। ओम्स लॉ जो आपने पहले पढ़ा V = IR, वो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है। देखिए V = IR, ये वाली V = IR, ये कैसी फॉर्म है? मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, अब इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है। सर ये वेक्टर फॉर्म में कैसे आ सकता है? ये तो सब स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो हमें इन क्वांटिटीज को दूसरी क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखना है जो वेक्टर हो, ताकि हम डायरेक्शन भी इंक्लूड कर पाए, तो उसको बोलेंगे वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ को। तो कैसे, वो क्या आएगा वो तो देखते हैं अभी। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी कहते हैं, क्यों? अब देखिए ध्यान से सुनना, हम पोटेंशियल डिफरेंस को डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, करंट को डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमीटर। तो V और I इसको हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं।
लेकिन अब जो फॉर्म आएगी, जो वेक्टर फॉर्म होगी, उसमें जो क्वांटिटीज आएंगी उनको डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, उनको देख नहीं सकते, तो इसलिए इसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म बोला। माइक्रोस्कोपिक, ये फॉर्म कैसी है? दिस इज मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, क्योंकि इसमें जो क्वांटिटीज हैं उनको डायरेक्ट मेजर किया जा सकता है, उनको देख सकते हैं, v को, i को। लेकिन अब जो फॉर्म देखेंगे, जो वेक्टर फॉर्म है ओम्स लॉ की, उस फॉर्म में जो क्वांटिटीज आएंगी उनको हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, नहीं देख सकते, तो उसको कहेंगे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो, ये मैक्रोस्कोपिक है, ठीक है। अब जो फॉर्म आएगी उसमें जो क्वांटिटीज होंगी वो क्वांटिटीज का डायरेक्शन होगा, तो वो वेक्टर फॉर्म रहेगी ओम्स लॉ की। यहीं से निकालेंगे, देखो बड़ा इजी है। चलो देखते हैं। देखिए v इक्वल टू क्या है? आई आर, एंड r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, एज v इक्वल टू आई आर, एंड वी नो दैट r इज रो एल अपॉन ए। ओके, व्हाट इज I अपॉन A? करंट पर यूनिट एरिया, इट इज J, करंट डेंसिटी, J रो L, ठीक। अब देखिए हमारे पास एक कंडक्टर है ऐसे, और इस कंडक्टर में एक बैटरी लगाई जिसने पोटेंशियल डिफरेंस V यहां मेंटेन किया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस V मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। अगर इस बैटरी ने यहां पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया हुआ है, ये प्लस और ये माइनस, ये V वोल्ट की बैटरी है, तो इसने V पोटेंशियल डिफरेंस यहां मेंटेन किया होगा। अब यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल, तो यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई होगी ये डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है? सपोज ये जो कंडक्टर है इसका लेंथ है L, इसका लेंथ कितना है? L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड्स में V, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी सेटअप कर दी बैटरी ने? E, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां सेटअप कर दी। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये मेंटेन हुई है और पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें कोई रिलेशन है? हमने पढ़ा था, याद करिए। dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, याद करिए। माइनस क्या शो करता था कि पहले आपने कौन सा पोटेंशियल लिया, ठीक। dv इज पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों एंड्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस v, इट इज इक्वल टू माइनस, वैल्यू वाइज अगर लिखना है तो माइनस को छोड़ देंगे, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, dr डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कितनी है? इन दोनों एंड्स के बिटवीन डिस्टेंस जो लेंथ है कंडक्टर की L, E डॉट dr, E dr cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में ले दी हमने, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में ले दी, सिंपल, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना इसमें। पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस V है, इलेक्ट्रिक फील्ड E, और ये हमने डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स के बिटवीन जहां पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहे हैं वो कितनी है? L। सो V इक्वल टू EL, तो V इक्वल टू EL यहां पे रख लेंगे, ये हमने पहले भी यूज किया था ये फॉर्मूला। V इक्वल टू EL यहां पे रखिए, सो EL इज इक्वल टू J रो L। नाउ LL कैंसिल, वी कैन राइट सिंपली E इक्वल टू J रो, नाउ व्हाट इज रो? रो इज रेजिस्टिविटी, वी कैन राइट इट एज E अपॉन रो इज इक्वल टू J, E अपॉन रो, 1 अपॉन रो इज कंडक्टिविटी, सो E सिग्मा इज इक्वल टू J, और J इक्वल टू सिग्मा E, J इक्वल टू सिग्मा E। व्हाट इज J? करंट डेंसिटी। सिग्मा, व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज कंडक्टिविटी, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको देखिए, करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? करंट डेंसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी है वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट डेंसिटी का डायरेक्शन किधर है? जो करंट फ्लो का डायरेक्शन होता है, यहां करंट कहां फ्लो करेगा? आउटसाइड द बैटरी, पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल। करंट फ्लो का डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल, ये करंट फ्लो का पहले बताया था मैंने। तो करंट फ्लो ऐसे कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हमें इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे J वेक्टर इट इज इक्वल टू सिग्मा E। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होते, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस आता, लेकिन ये दोनों सेम डायरेक्शन में। करंट डेंसिटी की डायरेक्शन वही है जो करंट की है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सिंपल J इक्वल टू सिग्मा E, एंड दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, यही वेक्टर फॉर्म है, या इसको हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी कहते हैं। आप समझिए, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। पहले इसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्यों बोला? अगर बात करें J करंट डेंसिटी, तो आप इसको डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, इसको देख नहीं सकते। सिग्मा कंडक्टिविटी, आप इसको डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये डायरेक्ट मेजर नहीं की जा सकती, आप देख नहीं सकते, तो ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, माइक्रोस्कोपिक।
अगर ये वाला एक्सप्रेशन की बात करें ओम्स लॉ की, V इक्वल टू आई आर, V और I को आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, तो ये कैसी फॉर्म है, मैक्रोस्कोपिक। तो ये देखिए ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, ये एक वेक्टर फॉर्म आ गई ओम्स लॉ की। ये जो क्वांटिटीज आई यहाँ पे ये वेक्टर है, ठीक है। कैसे सर, यहां से समझिए समझिए समझिए, J इक्वल टू सिग्मा आई इसी का फॉर्म है। कैसे सर, इसका फॉर्म कैसे हो गया J इक्वल टू सिग्मा आई, तो थोड़ा समझते हैं। यहां देखिए J इक्वल टू सिग्मा आई जो मैंने लिखा, ठीक है, ये तो हो गया आपके लिए। अगर आ गया आपके पास राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ तो आप तो ये कर देंगे, ठीक, छोटा सा है। अब मैं ये समझा रहा हूं कि इसको वेक्टर फॉर्म क्यों बोल रहे हैं, इसका ही एक्सप्रेशन है, क्योंकि निकला यहीं से V इक्वल टू आई आर। ये देखिए आर रखा हमने रो एल अपॉन ए, फिर आई अपॉन ए इज करंट डेंसिटी, V इक्वल टू ई एल, एल एल कैंसिल, बस निकला यहीं से, इसी का तो फॉर्म है। थोड़ा इसको रिलेट करते हैं, देखिए इसका फॉर्म कैसे आया, थोड़ा रिलेट करते हैं, देखना। ओके, इस एक्सप्रेशन को देखिए, ये हम लिख सकते हैं J इक्वल टू ई अपॉन रो। अब ये देखिए V इक्वल टू आई आर, मैं इसको लिख सकता हूं I इक्वल टू V अपॉन आर। अब देखना I को किसने रिप्लेस किया इस एक्सप्रेशन में, I को रिप्लेस किया J ने। I स्केलर क्वांटिटी, J वेक्टर क्वांटिटी। अब J जो करंट डेंसिटी है, ये करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ही तो है। पोटेंशियल को किसने रिप्लेस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। रेजिस्टेंस को किसने रिप्लेस किया, रेजिस्टिविटी ने। तो ये जो वेक्टर फॉर्म है, बस डिफरेंस ये है कि वेक्टर फॉर्म है जो ओम्स लॉ की, उसमें वो क्वांटिटीज हैं जिनका डायरेक्शन है, बाकी निकला तो वो यहीं से V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, वेक्टर फॉर्म भी देखी हमने ओम्स लॉ की, J इक्वल टू सिग्मा आई, J करंट डेंसिटी, E इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इसको नोट करिए। बाकी आज के लिए इनफ है, छोटी छोटी चीजें आज हमने देखी, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दैट इज इनफ, थैंक यू।